रज़ाक साहब, ये फरमाइए, इसी वाक़े को जब हम फोकस करते हैं तो हमें पता ये चल रहा है कि इस सानहे की ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश कबूल कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का, कुछ हलकों का ये ख्याल है कि इस वाक़े की तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो भारत पे है, क्योंकि भारत एक अरसे से बलूचिस्तान में जो है दहशतगर्दी फैला रहा है और मुल्क दुश्मन जो ताकतें हैं उनको बैक कर रहा है पूरी तरह। आप ये फरमाइए कि इन दोनों वाक़यात को ज़हन में रखें कि एक तरफ जो है वो दाइश जिम्मेदारी कबूल कर रही है, एक तरफ ये पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप किया जा रहा है कि भारत है असल में इसके पीछे। आपके ख्याल में इस साने का असल जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। जिस तरह के आसिफ साहब ने भी और डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने भी बड़ी डिटेल के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया कि ये जो कंडेमेबल वाक़या हुआ है, इसमें ये कोई शक नहीं कि इसको कंडेम करना जितना किया जाए कम है। हज़ारा कम्यूनिटी के साथ उसके अवामिल क्या हैं, उसके अंदरूनी और बैरूनी साजिश के डांडे कहाँ पे मिलते हैं, और इन नक्शा अगर उसको देखा जाए तो बात यही है, कुछ अपनों की कोताही है, कुछ गैरों की साजिश है। हमारी हुकूमती नहायली भी है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी कुछ नहायली हो सकती है। उसमें मुल्क की अंदरूनी पोलिटिकल सूरत भी ऐसी बनी हुई है कि लोगों की तवज्जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी मामलात से सिक्योरिटी वालों की भी हट गई हुई है। ट्रेन भी ऐसी है कि वहाँ पे ऐसे वाक़यात करना, ख़ास तौर पे ये जो बलूचिस्तान में आलिया वाक़या मच में हुआ है, वो जनरली ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ चल रहे होते हैं। कुछ अफ़गानिस्तान से लोग आए हुए हैं, मज़ार शरीफ के हैं बेसिकली ये जो हज़ारा कम्यूनिटी है। और जिस तरह के इनका आपके इल्म में है कि जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र फरमाया कि हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर जो इन्वॉल्व किया जाता है उसके अंदर फिर सेक्रेटेरियनिज्म को भी लेके आया जाता है। और आसिफ साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि ये जो बाकायदा अजाब अल्लाह ताला की तरफ से जो आते हैं उनकी भी एक शक्ल है। लेकिन आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आएँ तो दो चीज़ों की तरफ अगर हम फोकस सिर्फ रखें, दाइश और इंडिया के इन्वॉल्वमेंट इस पूरे वाक़े के अंदर। स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ, दाइश क्या चीज़ है। आपको याद होगा दाइश जब आज से 10 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था तो दौलत इस्लामिया शाम व इराक, ये जो सद्दाम हुसैन के कुछ बचे खुचे लोग थे, कहा यह जाता है, अच्छा उसके बचे खुचे कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक जमात कायम की और उस जमात के अंदर उन्होंने नाम इस चीज़ का लिया कि ये हम एक अपनी तरफ से खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त आपको याद होगा कि नाम सामने आया करता था अबू बकर अल बगदादी। अबू बकर बगदादी याद है दाइश के, अच्छा आईएसआईएस के। तकरीबन 8 साल से मैं तलाश कर रहा हूं कि वो शख्स है कहां पे, लेकिन मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा इस वक्त। अब वो ना उसकी कोई ऑडियो नजर आ रही है, ना उसकी कोई वीडियो नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि दाइश शाम में मौजूद है इस वक्त, पहले इराक में थी, वहां पे यजीदियों को, चाहे वो गैर मुस्लिम थे जो भी थे, उनका कत्लेआम किया। अच्छा, फिर शाम में चली गई, शाम में जाके फिर फसाद मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहां से कई मरतबा यूरोप में जाके अटैक्स शुरू कर दिए, वहां पे कुछ जगहों पे किए, अमेरिका में किए, अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान में आके अफगानिस्तान में आ गई, अफगानिस्तान में आई तो अफगान तालिबान के खिलाफ भी जंग शुरू कर दी और भी जगहों पे गई। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट उसके बारे में आई, जो कि आपके भी इल्म में है, ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की 8 अक्टूबर की जो एक उनका शुमारा था, उसके अंदर बाकायदा दाइश के इंडिया के साथ लिंक से उन्होंने बताए थे और ये बताया गया था कि दाइश इन अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान पे अटैक करेगी और पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो उस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट सामने आई और उस हवाले से तफसीलात भी सामने आई। ये चीज भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि दाइश के हवाले से ऑन रिकॉर्ड हैं, सदर ट्रंप ने तो बाकायदा इस बात का जिक्र किया था ना अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन, जब जो फर्स्ट टाइम वो कर रहा था कि हिलरी क्लिंटन और उससे पहले जो लोग हैं उन्होंने बनाई हुई है बाकायदा। लेकिन इससे हट के भी ये बात तो बहुत सारे जराए से सामने आ चुकी है कि दाइश वॉज क्रिएटेड बाई यूएसए, नंबर 1। नंबर 2, सपोर्टेड किसने की? उसको सहूनियों ने। और उसको खास तौर पे ये टारगेट दिया गया कि वो एक तो खिलाफत का और दूसरा जहाद का, इन दोनों का नाम भी बदनाम करे। और उन्होंने खूब बदनाम किया नाम, आपने देखा होगा ये पिछले कुछ अरसे के अंदर, 10 साल के अंदर। साथ ये कि उन्होंने जो मुसलमान अच्छी नीयत और खलूस नीयत के साथ, ये उनका जहन था कि कहीं मुसलमान एक जगह मुज्तमे हों, यानी कि वो दर्द दिल रखते थे, उनके अंदर एक दीन की समझ या फहम भी थी किसी सूरत में या किसी सतह पे, और वो चाहते थे कि खिलाफत के बैनर के नीचे वो एक जगह पे आए।
तो उनको इकट्ठा किया गया और फिर उनके ऊपर हर तरह से बमबारी करके उनको नेस्ता नाबूद किया गया। तो ये टारगेट भी अचीव किया। तीसरा टारगेट अब वो जो अचीव करना चाह रहे थे इसके साथ अफगानिस्तान में और सिर्फ साथ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर दाइश ने तो फौरी तौर पे इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली और ये रिपोर्ट्स आपके इल्म में होंगी कि पहले आ चुकी हुई हैं, जिससे पहले जिक्र किया कि इंडिया इस वक्त बाकायदा सपोर्ट कर रहा है और उसके लिंक्स हैं दाइश के साथ। वैसे तो इंडिया के पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दाइश और इंडिया आपके ख्याल में एक ही चीज है? जी। अब इंडिया किस तरफ आता है आप देखें, आपके पास इंडिया के बारे में फिनसन की रिपोर्ट भी है कि वहां पे जो इंडियन मुख्तलिफ बैंक्स हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग में। ये फैटिफ का जो बार बार जिक्र किया जाता है ना, तो आपके ज़हन में होगा पाकिस्तान को फैटिफ 40 से ज्यादा बैंकों की निशानदेही की गई। पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में डाला जाता है फैटिफ की, और क्यों खतरा ये पाकिस्तान के ऊपर हर वक्त मंडला रहा होता है ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा? वो इसलिए कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में और बाकी कुछ चीज़ों में वो कहते हैं इन्वॉल्व है, और इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी डिप्लोमेसी और बाकी चीज़ें भी यूज़ करता है। अच्छा, इंडिया के ऊपर फिनसन की रिपोर्ट पूरी आई। अभी हाल ही में जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई है उसमें उसके बाकी जो हाइब्रिड वॉरफेयर के जो तरीक़ाकार हैं, जिसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, NGOs भी इन्वॉल्व हैं, उनके यूनाइटेड नेशन और UNHRC समेत तमाम अदारे जो हैं वहाँ पे उनके लोगों का मौजूद होना और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बाकायदा करना, ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा था। और फिर जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी अभी जिक्र फरमाया था पहले कि कुलभूषण यादव, उसका पूरा एक नेटवर्क, उसका पकड़ा जाना बाकायदा साबित हो रहा था कि इंडियन स्लीपर सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब एक तरफ तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया ही नहीं रोज़े अव्वल से ही, ये एक हकीकत है, और बार बार उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। ये नहीं कि बीजेपी ने जिक्र किया, कांग्रेस के दौर में भी इस चीज का जिक्र होता रहा है। यानी ये बात तो तय है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का अज़ली और जंगें की उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जे किए और अब तो बिल्कुल उन्होंने उसको अपने अंदर जम करने की कोशिश, बिल्कुल इसराइली मॉडल के ऊपर, जैसा डॉक्टर साहब जिक्र फरमा रहे थे ना कि एक सहूनी साजिश है, एक ज़ायनिस्ट यहूदी साजिश है, और इसराइल बहुत सारे मामलात के पीछे होता है और बहुत सारे मामलात को गाइड कर रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी की फाशिज्म बहुत क्लियर होकर सामने आ गई। डायरेक्ट अटैक ऑन पाकिस्तान के प्लान्स उनके थे, जो कि चाइना के अभी पिछले दिनों में लद्दाख के अंदर जो उनके मामलात हुए उसकी वजह से शायद कुछ उसके अंदर रुकावट आई है, लेकिन हाइब्रिड वॉर के अंदर इंडिया ने अभी तक जान नहीं छोड़ी पाकिस्तान की, और इस हाइब्रिड वॉर में इन्वॉल्व है, चाहे वो NGOs के थ्रू हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स के थ्रू हो, अच्छा चाहे वो स्लीपर सेल्स के थ्रू हो जिसमें दाइश भी इन्वॉल्व है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सेल्स सामने आ चुके हुए हैं जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे। और ये देखिए, ये टेररिज्म का जो मामला है पाकिस्तान के अंदर, और खासतौर पे टेरर फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान, इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में मालूम है। कोताही कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोताही के अंदर के बारे में शायद हम बाद में तफसील से बात करें। एक चीज जो कि हमारे साहिबान हल्लो अक़द जितने भी हैं, चाहे वो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट में हो चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हो, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक वो इस पूरी सिनेरियो को, पूरे पैराडाइम को दौरे फितन के हवाले से नहीं देखेंगे, उस वक्त तक वो समझ नहीं सकते कि हमारे साथ गेम क्या खेली जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक मुल्क दूसरा मुल्क के खिलाफ कोई बिला वजह कार्रवाई कर रहा है, ये एक पूरा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो, और डॉक्टर साहब बड़ी तफसील से इसके ऊपर रोशनी आसिफ साहब ने भी डाली है। तो बहरहाल इंडिया का और दाइश का एक नेटवर्क है, जानबूझ के यहां लाया गया है, उसको खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और शुरू में तो यही है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन मुफादात जो वो हासिल करना चाहते हैं वो इससे बड़े हैं, और वो बड़े मुफादात इंडिया के हवाले से भी हैं, और वो जो ज़ायनिस्ट ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है ना उसके हवाले से भी है। वसीम साहब, इस बारे में मैं भी कहना चाहता था कि जो दाइश का नाम आया है ना बीच में, मैं नहीं समझता कि अब कोई भी ऐसा इंसान रह गया होगा जो अब भी दाइश की तमाम वारदातें देखने के बाद भी समझे कि दाइश का कोई ताल्लुक दीन से है, इस्लाम से है। कोई ऐसा कोई शख्स बेवकूफ़ ही होगा कि जो पहले कुछ लोग थे। ये बात तो अब क्लियर हो गई ना कि दाइश जो है ये तो इंटरनेशनल दहशतगर्दी का एक नेटवर्क, दाइश जो है ये बदमाशी है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी के लिए उन्होंने एक नाम और एक मुसलमान जो सोड से मुसलमानों का एक टोला बनाया हुआ है जिसको वो जहां चाहते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स एन एस्टैब्लिश फैक्ट। अच्छा, इसके दाइश को कोई टेरर फाइनेंसिंग करे तो वो फैटफ के पेट में दर्द नहीं होता, करता है। और उन्होंने पूरा एक ना पूरा माहौल ऐसा पैदा कर दिया दुनिया के अंदर कि जनाब टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान, टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान, फैटफ फलां फलां।
और जहां जहां पे भी अगर चलो पाकिस्तान में कहीं भी कोई दीन के तबके को, दीनदार तबके को कहीं पे कोई हेल्प हो रही थी ना, मैं आपको बता दूं वो दीनदार तबका एक वक्त में पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा होगा पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। वो कभी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं होगा जिसको फैटफ बंद करवाना चाह रहा है। फैटफ इनको क्यों नहीं बंद करवाता दाइश को? आप ये अंदाजा करें कि असलहा शाम में जो इस्तेमाल कर रहा था दाइश जो थी, अमरीकी असलहा था यार। अभी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, तो अभी कल ये बात सामने आई है कि गवर्नमेंट उस हवाले से भी ये जो मोबाइल ट्रांजैक्शंस होती हैं ये भी फैटफ की एक रिक्वायरमेंट थी। फैटफ ये चाहती है कि वो हर तरह से जिसको हम दहशतगर्द कहें वहां आप उसके बंद कर दें तमाम जराए, लेकिन जिसको हम दहशतगर्द ना कहें, दाइश क्रिएटेड बाय अबू बकर बगदादी एक्स एम्प्लॉय था CIA का, इसमें कोई शक ही नहीं है। और उसकी वीडियोस और उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है। बगदादी दाइश का हेड जो है वो CIA का एम्प्लॉय था। अब यहाँ पर हज़ारा बरादरी को भी समझना चाहिए जी कि भाई इसके पीछे कौन है। बिल्कुल ठीक है, हम कमजोर मुल्क हैं, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच भी होगा, नो डाउट होगा, लेकिन दाइश कबूल कर रहा है। दाइश जो है भारत का बगल बच्चा बन चुका हुआ है। अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ लग रहा है, अमेरिका के पर्पस को सर्व कर रहा है। तो क्या उनको सब नजर नहीं आ रहा कि यार इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? फिरके वारी है डॉक्टर साहब, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में इतनी खौफनाक फिरके अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं रही।